हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी और स्टडी क्लासेस। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। हाथी, जंगली सांड और बाघ के, भाले के साथ शिकार करते मानव, मेढक और सांप, जेब्रा और बकरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, हाथी, जंगली सांड और बाघ के। तो पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के हाथी, जंगली सांड और बाघ के चित्र हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। तो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। पटचित्र, ईंटों का उपयोग, गुफाओं के चित्र या लघु चित्रकारी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ईंटों का उपयोग। तो हड़प्पा सभ्यता ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एसजी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है। पाटर, डिजाइनर, मूर्तिकार या गायक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मूर्तिकार। तो एसजी श्रीखंडे मूर्तिकार रूप में विख्यात है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। जोगीमारा गुफाएं, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं या पंचमढ़ी गुफाएं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा अजंता गुफाएं। तो बी ऑप्शन सही है, अजंता गुफाएं। तो प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व जो स्थित है वो अजंता गुफाओं में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे। वीसी सान्याल, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस या जामिनी राय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अवनींद्र नाथ टैगोर। तो बंगाल कला स्कूल के अग्रणी अवनींद्र नाथ टैगोर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणि या रागा और रागिनी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, वज्रपाणि। तो अजंता गुफा संख्या 1 का जो चित्र है वो वज्रपाणि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजा कृपाल पाल 1678 से 1731 ईस्वी पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बसोहली स्कूल, उच्च स्कूल, गुलेर स्कूल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बसोहली स्कूल में थे ये। तो राजा राम कृपाल 1678 ईस्वी से 1731 ईस्वी तक बसोहली स्कूल में थे, जो पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। आदिनाथ जैन तीर्थकर विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए आदिनाथ जैन तीर्थकर। तो बादामी गुफा संख्या 4 की जो छवियां हैं वो आदिनाथ जैन तीर्थकर की हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सित्तनवासल गुफाओं के छत पर कौन सी छवियां दिखाई देती हैं? कमल सरोवर, भगवान शिव, भगवान विष्णु या बुद्ध। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए कमल सरोवर। तो सित्तनवासल गुफाओं के छत पर कमल सरोवर छवियां दिखाई देती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है आर.एस. बिष्ट, असित कुमार, एम.एफ. हुसैन, एस.जी. श्री नाथ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी एम.एफ. हुसैन। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है वो एम.एफ. हुसैन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। हम्पी, बादामी, चोलमंडलम या चिदम्बरम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी बादामी। तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में स्थित थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महावीर 24वें जैन तीर्थकर का जन्म चित्रित किया गया है। चौर पंचाशिका, दिव्यवदन, कल्पसूत्र या प्रज्ञा परिमित। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी दिव्य वदन। तो महावीर 24वें जैन तीर्थकर थे जिनका जन्म चित्रित किया गया दिव्य वदन में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। जैन चित्रकारी, बौद्ध लघु चित्र, बौद्ध भित्ति चित्र या इतिहास पूर्व गुफाएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए जैन चित्रकारी। तो मांडू जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भागवत पुराण इनकी कहानी है। बुद्ध जी की, जैन तीर्थकर, कृष्ण जी की या शिव की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी कृष्ण। तो भागवत पुराण कृष्ण भगवान की कहानी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी दी ट्री लवर किसकी है। नंबर 1 असित कुमार हलदार, एम.एफ. हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी, अकबर, पद्मश्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी दी ट्री लवर ये विनोद बिहारी मुखर्जी की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द इन्नर आई किससे संबंधित है। सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट या राज कपूर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए सत्यजीत रे। तो द इन्नर आई सत्यजीत रे से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्तिचित्र म्यूरल किसने बनाया था। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने, के.जी. सुब्रमण्यम ने, गुलाम मोहम्मद शेख या अकबर पद्मश्री ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी के.जी. सुब्रमण्यम ने। तो इसका ऑप्शन के.जी. सुब्रमण्यम है। तो लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। वह तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोधों में एकता थी।
तो बताइए कौन सा, या सुपर मैजिक में से प्रभावित थे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सुपर मैटिज्म से प्रभावित थे। तो जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में ये कथन गलत है कि वह सुपर मैटिज्म से प्रभावित थे। बाकी अन्य कथन सही है। वह तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे और विरोधों में एकता थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1032 किसका चित्र है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है। तो नंबर 1 है अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, मालिनी या नरसीन मोहम्मदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अमृता शेरगिल। तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1032 ये अमृता शेरगिल का चित्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, के हेब्बार या एस.एच. रजा या एम.एफ. सूजा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, एफ.एन. सूजा। तो उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम एफ.एन. सूजा था जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों इसी के साथ यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।